नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में हमारी दृष्टि आईएएस की यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तीसरी टेस्ट सीरीज है। 2 टेस्ट सीरीज हमने कवर कर ली हैं और ध्येय आईएएस की 2 टेस्ट सीरीज हमने कवर कर ली हैं। यह दृष्टि आईएएस की तीसरी टेस्ट सीरीज है। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 1 से 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे और 40 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहेंगे। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो पहला क्वेश्चन है, एआई संचालित स्वायत्त उपग्रहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एआई संचालित स्वायत्त उपग्रहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, यह उपग्रह या ये उपग्रह निगरानी और मरम्मत कार्यों के लिए निरंतर मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रखते हैं। दूसरा कथन क्या है, इन उपग्रहों का उद्देश्य भूस्थैतिक, भूमध्यरेखीय कक्षा और निम्न पृथ्वी कक्षा दोनों में बहुस्तरीय निगरानी प्रणाली स्थापित करना है। ठीक है, तो ये 2 कथन दिए हैं, इसमें बताना है कौन सा कथन आपका करेक्ट है। तो ये दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एसएसआई एसएसआई मंत्र क्या है? एसएसआई मंत्र जो है वह एक स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यह एक स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली है, एसएसआई मंत्र। ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो रोबोकॉप जो है वो वेयर हाउस जो स्वचालन के लिए डिजाइन किया गया औद्योगिक रोबोट, ये आपका गलत है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सभी करेक्ट सुमेलित हैं। दक्ष जो है वो आईईडी निष्क्रिय करने और सीढ़ियां चढ़ने वाले डिफेंस रोबोट हैं। व्योम मित्र क्या है? तो ये इसरो द्वारा अंतरिक्ष मिशनों के लिए विकसित ह्यूमनॉइड रोबोट है। मानो क्या है? तो मानो है भारत का पहला इंटरैक्टिव क्षमताओं वाला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स रोबोटिक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वार्षिक औद्योगिक रोबोट स्थापना में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? तो भारत की वैश्विक रैंक है 7वीं। ठीक है, 7। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के अनुसार 2024 में भारत की सेमीकंडक्टर उद्योग का अनुमानित बाजार मूल्य कितना है? तो अनुमानित बाजार मूल्य है 52 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, 52 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जेवर में डिस्प्ले ड्राइवर चिप यूनिट स्थापित करने के लिए स्वीकृत संयुक्त उद्यम किन कंपनियों का है? किन कंपनियों का है? तो एचसीएल, फॉक्सकॉन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एचसीएल है फॉक्सकॉन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में व्यावसायिक कृषि के लिए कौन सी अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल को अनुमोदन प्राप्त हुआ है? इसको प्राप्त हुआ है तो बीटी कपास को। ऑप्शन सी बीटी कपास। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रिस्पर cas9 तकनीक का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, निष्पादित डीएनए संपादन के लिए इस तकनीक का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तरंग का आवर्तकाल किस भौतिक को दर्शाता है? इस भौतिक राशि को दर्शाता है तरंग का आवर्तकाल। तो यह हो जाएगा एक पूर्ण कंपन या चक्र में लगा समय, एक आवर्तकाल को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में पदार्थ की कौन सी अवस्था का घनत्व लगभग स्थिर रहता है? लगभग स्थिर रहता है द्रव्य में। द्रव्य में घनत्व लगभग स्थिर रहता है सामान्य परिस्थितियों में। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम
सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से रहने वाले एक कोशिकीय जीवों का अवलोकन एवं वर्णन किया था। किसने किया था? तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा, एंटोन वाल ल्यूनहॉक ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोस युक्त कोशिका भित्ति का प्राथमिक कार्य क्या है? सेल्यूलोस युक्त जो भित्ति है, कोशिका भित्ति है, उसका प्राथमिक कार्य है संरचनात्मक सामर्थ्य प्रदान करना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है इसमें। पहला कथन है, गुणसूत्र क्रोमोसोम केवल तभी जड़ के आकार क्षण के आकार की संरचनाओं के रूप में दिखाई देते हैं तब कोशिका विभाजित होने वाली होती है। गुणसूत्र तभी क्षण के आकार के दिखाई देते हैं, केवल लिखा है। चलिए दूसरा कथन है, जीवन जीन जो डीएनए है, जीन डीएनए के कार्यात्मक खंड होते हैं जो आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो दो कथन है इसमें, बताना है करेक्ट कौन से हैं। तो आपके दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन ए। प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशिष्ट आकार सीमा क्या है? विशिष्ट आकार सीमा क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसकी विशिष्ट आकार की जो सीमा है वह क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा, एक 1 से 10। ठीक है, 1 से 10 मिलीमीटर। किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? क्योंकि यह पाचक एंजाइमों को उपयोग करके कोशिका को स्वयं नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एटीपी शब्द किसे संदर्भित करता है? एटीपी शब्द किसे संदर्भित करता है? तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का क्रोमोप्लास्ट है जिसमें क्लोरोफिल होता है और यह प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। दूसरा कथन है, ल्यूकोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों जैसे स्टार्च, तेल और प्रोटीन का संग्रहण करते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो आपके दोनों कथन करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में रिक्तियों जो रिक्तकाओं हैं का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रमुख कार्य है टर्गिटी प्रदान करना और आवश्यक पदार्थों का भंडारण करना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। अभिकथन में क्या कहा गया है? कोशिका विभाजन कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अधिकांश कोशिकाएं वृद्धि के लिए विभाजित होती हैं, समसूत्रण माइटोसिस कहलाती हैं। विकथन बिल्कुल करेक्ट है। माइटोसिस में एक मात्र कोशिका विभाजित होकर 4 पुत्री कोशिकाएं बनाती है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। यह गलत है, कारण गलत है, किंतु अभिकथन जो है वो आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी पदार्थ का ठोस अवस्था में सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस में जो परिवर्तन कहलाता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निसार निसार निम्नलिखित में से किनकी संयुक्त पहल है? निसार किसकी संयुक्त पहल है? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की, मतलब नासा और इसरो की। नासा और इसरो की संयुक्त पहल है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक सूची में राशियां दी गई हैं, एक सूची में इकाई और मात्रक उनके दिए गए हैं। सूची आपस में मिलान करना है। तो तापमान तापमान की जो मात्रक है, एसआई यूनिट है, वह क्या होगी? तो तापमान की होती है, सॉरी,
तापमान की केल्विन होती है, भार की न्यूटन होती है, द्रव्यमान की किलोग्राम होती है और आयतन की मीटर क्यूब होती है। तो यह आपकी सभी सुमेलित हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिलियन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बिलियन के संदर्भ में विचार करना है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, बिल्कुल करेक्ट है। विलयन में विलेय कणों को निस्यंदन की प्रक्रिया द्वारा मिश्रण के से पृथक किया जा सकता है, यह गलत है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, केवल एक सही। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा निलंबन का गुण नहीं है? निलंबन का गुण कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निलंबन में विलेय कण नग्न आंखों के लिए अदृश्य होते हैं, नग्न आंखों के लिए अदृश्य होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, नग्न आंखों के लिए अदृश्य होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोलाइड का प्रकार और एक तरफ उनके उदाहरण है। एक कोलाइड के प्रकार में एरोसोल जो कि गैस में तरल, इसका उदाहरण है। गैस में तरल किसका उदाहरण है? वो हो जाएगा आपका कोहरा और कुहासा का। इमल्सन तरल में तरल, तरल में तरल किसका है? तो हो जाएगा दूध, फेस क्रीम। फोम तरल में गैस, तो ये शेविंग क्रीम हो जाएगी। ठोस सोल, तो ये रंगीन रत्न या दूधिया कांच, ये ठोस में ठोस होते हैं। ये भी आपके सभी सही सुमेलित हैं, तो इसका भी ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या धातु के सामान्य गुण है? कौन सा धातु का सामान्य गुण है? तो ये तन्य और आघात वर्ध होती हैं, बिल्कुल ये भी है। ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, ये भी सही है। ये चमकीली और प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं, ये भी सही है। तो इसमें सभी उपयुक्त सभी हैं, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधातु का उदाहरण नहीं है? कौन अधातु का उदाहरण नहीं है? तो इसमें पोटेशियम जो है वो अधातु का उदाहरण नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि मिश्रण को सरल भौतिक तरीकों से पृथक किया जा सकता है, जबकि यौगिकों को पृथक करने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं की आवश्यकता होती है। और तो सही है बिल्कुल। लेकिन दूसरा कह रहा है कि यौगिकों में हमेशा अपने घटक तत्वों के गुण बने रहते हैं, तो यह इनकरेक्ट है। यह इनकरेक्ट है, तो केवल सही है वो आपका एक सही है, पहला कथन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिस्मांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? बिस्मांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो जल में घुली चीनी, ये बिस्मांगी नहीं है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। स्काई रूट विक्रम एस क्या है? स्काई रूट विक्रम एस क्या है? तो यह है भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट। स्काई रूट विक्रम एस है, यह भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट है, स्काई रूट विक्रम एस। चलिए अगला क्वेश्चन, जड़त्व का नियम शब्द का तात्पर्य किससे है? जड़त्व का नियम का तात्पर्य है कि कोई वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा एक समान गति में किसी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंदूक से चलाई गोली जैसी छोटी वस्तु भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, यह किसका उदाहरण है? यह उदाहरण है न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, द्वितीय नियम से। अगला क्वेश्चन है, संवेग का एसआई मात्रक क्या है? संवेग का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा परिदृश्य न्यूटन के गति के तृतीय नियम के सटीक उदाहरण है? सटीक उदाहरण किसका? न्यूटन के तीसरे नियम से। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो पृथ्वी की सतह को अपने पैरों से पीछे की ओर धकेलते हुए आगे चलने वाला व्यक्ति, ये न्यूटन के तीसरे नियम का सटीक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 4 सेकेंड में 16 मीटर और फिर 2 सेकेंड में 16 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? वस्तु की औसत चाल क्या होगी? तो वस्तु की जो औसत चाल होगी वो 5.33 मीटर सेकेंड होगी, मीटर पर सेकेंड होगी। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर मुक्त गिरावट या फ्री फॉल जिसे कहते हैं में कहा जाता है तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है वस्तु पर केवल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है और कोई फोर्स अन्य नहीं कर रहा है। तो जब मुक्त गिरावट होती है, फ्री फॉल होती है, जब एरोप्लेन से जाते हैं ऊपर, ऊपर से जब गिरते हैं व्यक्ति, उड़ते हैं, तो वो फ्री फॉल कहलाता है, फ्री फॉल, क्योंकि उसमें सिर्फ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा होता है जो कि पृथ्वी वस्तु को पृथ्वी की तरफ अपनी ओर खींचता है, तो उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो फ्री फॉल में सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य करता है और कोई फोर्स उस पर नहीं लग रहे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, रेत पर लेटा हुआ व्यक्ति खड़े होने की तुलना में कम दबाव क्यों अनुभव करता है? कम दबाव क्यों अनुभव करता है? क्योंकि संपर्क क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम हो जाता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी तरल में पूर्ण आंशिक रूप से डूबी होती है तो वह अनुभव करती है, क्या अनुभव करती है? विस्थापित तरल के भार के बराबर ऊपर की ओर एक बल अनुभव करती है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? सदिश राशि का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, कार्य। कार्य एक सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा को निम्नलिखित में से किस जैविक जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो वर्गीकृत किया गया है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जैविक जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है अमीबा को। अगला क्वेश्चन है, एक सूची में तत्व दिए गए हैं, दूसरी सूची में उनके सिंबल या प्रतीक दिए गए हैं। तो ब्रोमीन का सिंबल क्या है? तो ब्रोमीन का सिंबल है Br। ब्रोमीन का सिंबल है Br। चांदी का सिंबल है Ag और बोरान का सिंबल है B। तो पोटेशियम का सिंबल है K। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ तत्व दिए गए हैं, एक तरफ उनके परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं, तो इसमें बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑक्सीजन का कितना होता है? तो ऑक्सीजन का होता है 16। कार्बन का कितना होता है? तो कार्बन का होता है 12। सोडियम का कितना होता है? तो सोडियम का होता है 23 और कैल्शियम का होता है 40। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है, कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है इसका सही सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस। अगले सूची में तत्व दिए गए हैं और दूसरी सूची में परमाणुकता दी गई है। आर्गन की क्या है परमाणुकता? आर्गन की है 1 परमाणु, ठीक है। फास्फोरस की क्या है? तो चतुष्परमाणुक। सल्फर की कितनी है? तो बहु। और ऑक्सीजन की है 2। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, एवोगाड्रो संख्या का क्या मान है जो किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या को दर्शाती है? कणों की संख्या को दर्शाती है तो होगा 6.022 इंटू
10⁻23। अगला क्वेश्चन है, एक में आयन दिए गए हैं सूची में, एक में चिन्ह दिए गए हैं, सिंबल दिए गए हैं। तो अमोनियम का सिंबल क्या है? अमोनियम का सिंबल है NaH4। ठीक है। कार्बोनेट का क्या है? तो कार्बोनेट का सिंबल है CO3, उस पे चार्ज है 2 नेगेटिव। फास्फेट का है PO4 और सल्फेट का है SO4। इस पे 3 नेगेटिव चार्ज है, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है 1। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। समस्थानिकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है करेक्ट कथन कौन सा होगा। चलिए, तो समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। तो ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम ऑक्सीजन के समस्थानिक हैं। तो यह आपका इनकरेक्ट है। चलिए, इसमें करेक्ट होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या संदर्भित करती है। किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या संदर्भित करती है? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को संदर्भित करती है। यह आपका करेक्ट होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पादप बाह्य त्वचीय ऊतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन आपका करेक्ट कौन सा है बताना है। तो पहला कथन इनकरेक्ट है, दूसरा कथन करेक्ट है। कह रहा है कि पत्ती बाह्य त्वचा में पाए जाने वाले रंध्र स्टोमेटा वाष्पोत्सर्जन और गैसीय विनिमय दोनों में भाग लेते हैं। यह बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, केवल 2। अगला क्वेश्चन है, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। अभिकथन में कह रहा है क्या? तो अभिकथन में कहा है उसने कि फ्लोएम या पोषवाह जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिजों का परिवहन करते हैं। यह गलत है। दूसरा है, फ्लोएम फाइबर को छोड़कर सभी फ्लोएम कोशिकाएं जीवित हैं। सभी फ्लोएम कोशिकाएं जीवित हैं। यह सही है। यह सही है। तो आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक जंतु शरीर में आवरण या सुरक्षात्मक परत बनाता है? सुरक्षात्मक परत बनाता है। कौन बनाता है? तो उपकला ऊतक बनाता है। उपकला ऊतक। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर क्रिया विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका ऊतक की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है? संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन है। न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन के कार्य में डेंड्राइट्स की मुख्य भूमिका क्या है? मुख्य भूमिका है आपकी आने वाले संकेतकों को प्राप्त करना और उन्हें कोशिका काय की ओर ले जाना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। मोनेरा जगत के जीवों का कौन सा लक्षण सही रूप में वर्णित है? सही रूप में वर्णित है आपका प्रोकैरियोटिक, जिनमें परिभाषित केंद्रक और कोशिकांगों का अभाव होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित में से कौन प्रोटिस्टा जगत का उदाहरण नहीं है? प्रोटिस्टा जगत का उदाहरण नहीं है ईस्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैविक वर्गीकरण का उच्चतम से निम्नतम सही पदानुक्रम कौन सा होगा? सही पदानुक्रम कौन सा होगा? तो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा बी, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और फिर आता है जात। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि कवक परपोषी यूकेरियोट्स हैं जो अपना पोषण मृत पजीवी या परजीवी के रूप में प्राप्त करते हैं। दूसरा है, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है।
जो कवकों की कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। तो करेक्ट आपके दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पादप समूह को पादप जगत के उभयचर के रूप में माना जाता है? उभयचर के रूप में किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा माना जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक अभिकथन दिया गया है और एक कारण है। अभिकथन में कहा है कि टेरिडोफाइट्स लैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप बीज उत्पन्न करते हैं, बीज उत्पन्न करते हैं, तो ये असत्य है। दूसरा क्या है, टेरिडोफाइट्स में जल और पोषक तत्वों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक होते हैं, तो यह सत्य है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है? जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है आपके, पहला कथन है एंजियोस्पर्म में बीज अंडाशय से बने, सॉरी सॉरी, एक मिनट ऊपर है, क्वेश्चन नंबर है 61, तो साइकस इसमें ऑप्शन होगा, साइकस बी। जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है साइकस। अगला क्वेश्चन है 62, एंजियोस्पर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है, कथन, एंजियोस्पर्म में बीज अंडाशय से बने फलों के भीतर संलग्न होते हैं, संलग्न होते हैं, तो ये तो कथन करेक्ट है। लेकिन कथन दूसरा क्या है आपका, सुरक्षात्मक आवरण के बीच उत्पन्न होते हैं, ये कथन गलत है। इसमें सही आपका डी हो जाएगा, सही आपका डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 63 देखेंगे। एक सूची में उदाहरण दिए गए हैं, एक सूची में जीव दिए गए हैं। यूप्ले यूप्लेकेटला, हाइड्रा, लीवर फ्लूक और स्केरिश। तो यूप्लेकेटला का उदाहरण जो है किसका उदाहरण है, किस जीव का उदाहरण है? तो एक मिनट, अच्छा कोट यहाँ नीचे दिए गए हैं, तो आपका हो जाएगा ए का हो जाएगा आपका 3, पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा हो जाएगा इसका। हाइड्रा का क्या है? तो हाइड्रा का आपका हो जाएगा 4 में, ठीक है, सिलेंट्रेट रेटा। लीवर फ्लूक का क्या है? तो लीवर फ्लूक का है प्ले प्लेटीहेल्मिंथस, और एक्रिसिस का है नेमाटोडा, तो इसका ऑप्शन होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है? आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित कौन सा है? तो मकड़ी संबंधित है, मकड़ी। पृथ्वी पर किसी विशिष्ट स्थान पर किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किसके सीधे समानुपाती होता है? किसके सीधे समानुपाती होता है? तो द्रव्यमान के होता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कम होता है, क्योंकि? क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कम होता है, पृथ्वी की तुलना में कम होता है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, ठीक है, ये है। बाकी आप उससे भी कह सकते हैं क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण की कम मात्रा कम होती है, 1/6, 1/6 भार रह जाता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन आपका करेक्ट होगा कौन सा? तो सापेक्ष घनत्व किसी पदार्थ के घनत्व और जल के घनत्व का अनुपात होता है, करेक्ट है। दूसरा है, सापेक्ष घनत्व का उपयोग किसी पदार्थ की शुद्धता निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है कि कार्य तभी कहा जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वह बल की दिशा में विस्थापित हो, वह बल की दिशा में विस्थापित हो, करेक्ट है। दूसरा गलत है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, करेक्ट हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक जूल द्वारा सॉरी एक जूल ऊर्जा की वह मात्रा है जो आवश्यक होती है, एक जूल ऊर्जा की वह मात्रा है जो आवश्यक होती है। क्यों आवश्यक होती है बताना है? तो एक न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित करने के लिए 1 जूल ऊर्जा की मात्रा आवश्यक होती है।
चलिए, तो इसमें ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी ध्वनि की प्रबलता या मृदुता का निर्धारण किससे होता है? ध्वनि की प्रबलता या मृदुता का निर्धारण किससे होता है? किससे होता है? तो आयाम से होता है, आयाम। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में सूर्यबाला के उपन्यास कौन देश को वासी बेड़ू की डायरी हेतु कौन सा प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किया गया? साहित्यिक जो प्रदान किया गया, वो आपका व्यास सम्मान इनको मिला है। सूर्यबाला को 2024 का व्यास सम्मान किस उपन्यास के लिए या किस इनकी जो लेखक साहित्यिक पुरस्कार मिला है उपन्यास के लिए, तो कौन देश को वासी बेड़ू की डायरी के लिए इनको व्यास सम्मान मिला है। चलिए, अगला है, NHAI परियोजना के अनुसार उत्तर प्रदेश के पहले डिजिटल राजमार्ग से कौन से दो शहरों की कनेक्टिविटी होगी? पहले डिजिटल दो राजमार्ग ऐसे कौन से शहर को जोड़ रहे हैं? तो कौन से ऐसे शहर हैं? तो हो जाएंगे आपके बाराबंकी और बहराइच, बाराबंकी और बहराइच। अगला है क्वेश्चन, भारत के उन्नत संशोधन में सहायता हेतु अपना पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला बायो जो डायबिटीज बैंक है, बायो बैंक, वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो किया गया है आपका मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन, चेन्नई में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डेजर्ट नाइट वायु अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इस अभ्यास में त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने हेतु भारत, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायु सेनाओं की सहभागिता थी। दूसरा कथन यहीं पे क्या कह रहा है कि यह अभ्यास अरब सागर के ऊपर आयोजित किया गया था। यह अभ्यास अरब सागर के ऊपर आयोजित किया गया था। तो देखेंगे इसमें कथन कौन से करेक्ट होंगे। तो इसका कथन आपका पहला इनकरेक्ट है, लेकिन दूसरा करेक्ट है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। किला हुआ ज्वालामुखी जो अपने नित्य उद्गार के लिए जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? किलाउआ जो ज्वालामुखी है किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यूएसए में स्थित है। इसरो ने अब आगामी स्पेस डेक्स मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसरो का जो आगामी स्पेस डेक्स मिशन है, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उसका प्राथमिक उद्देश्य है आपका उपग्रह डॉकिंग क्षमताओं का प्रदर्शन करना। ये इसरो का जो आगामी स्पेस डेक्स मिशन आ रहा है, उसमें इनका उद्देश्य रहेगा प्राथमिक, तो उपग्रह डॉकिंग क्षमताओं का जो प्रदर्शन है, ये इनका प्राथमिक उद्देश्य रहेगा, जो स्पेस डेक्स मिशन है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही? तो भारत की रैंक रही है 49। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा है? शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा है कौन सा है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ है? इंदौर, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, जो कि इंदौर, मध्य प्रदेश में है। चलो, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो 2024 की विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जो महिला विश्व रैपिड है, किसने जीती है? तो ये जीती हैं कोनेरू हम्पी, कोनेरू हम्पी। ऑप्शन सी कोनेरू हम्पी। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है कि इंदौर और उदयपुर रामसर अभिसमय के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमियों शहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाले भारत के पहले शहर हैं। यहीं पे दूसरा कथन कह रहा है कि जनवरी 2025 तक भारत में 85 आर्द्रभूमि हैं जो रामसर अभिसमय के तहत संरक्षित हैं। तो ये आपके दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट हैं, दोनों कथन आपके करेक्ट हैं। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शहर फ्यूचर मिनरल्स फोरम FMF 2025 की मेजबानी कर रहा है, जो खनन क्षेत्र के वैश्विक नेताओं को एक साथ ला रहा है। एक साथ ला रहा है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा रियाद। रियाद। जनवरी 2025 में इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? किसने किया पदभार ग्रहण? तो बी नारायणन की ने किया था, बी नारायणन। भारत का पहला पुरातात्विक प्रायोगिक संग्रहालय किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो गुजरात में। उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर बस रेस्टोरेंट पंपकिन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर बस रेस्टोरेंट, जिसका नाम रखा पंपकिन, उसका उद्घाटन किस शहर में किया गया? उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो प्रयागराज में किया गया। ऑप्शन डी प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ के दौरान, जो महाकुंभ 2025 का हुआ है उसके दौरान किस विशेष FM चैनल की शुरुआत की गई? इसकी शुरुआत होती है तो कुंभवाणी। कुंभवाणी का FM चैनल की शुरुआत की गई थी महाकुंभ 2025 के दौरान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय समग्र विश्वविद्यालय समग्र विद्यालय स्थापित करने के लिए चयनित 10 जिलों में शामिल नहीं है? 10 जिलों में शामिल कानपुर नहीं है, बाकी अयोध्या भी है, मिर्जापुर और सिद्धार्थनगर भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के लिए 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया श्री राम बहादुर राय को। श्री राम बहादुर राय को। केंद्र सरकार ने किस दिन सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा वीर बाल दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, किस विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति को 2024 हेतु टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया? तो डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 9वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता आयोजित की गई, तो कहाँ की गई? तो नई दिल्ली में की गई थी। 9वें आयुर्वेद दिवस पर कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया? कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया? तो ये देश का प्रकृति परीक्षण अभियान, ये 9वें आयुर्वेद दिवस पर राष्ट्रव्यापी मिशन जो कि अभियान है, ये शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अंतर्गत एक श्रेणी नहीं है? कौन सी श्रेणी नहीं है? तो साहित्य हो जाएगा, साहित्य। डिजिटल वॉरियर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह पहल मूल रूप से 2018 में फेक न्यूज का निवारण करने हेतु शुरू की गई थी। यह तो करेक्ट है, लेकिन दूसरा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2024 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? इसे चुना गया ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर? तो ब्रेन रॉट को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपनी खरीद प्रक्रिया को सरकारी ई मार्केट प्लेस के साथ पूर्ण रूप से एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? कौन बना है पहला राज्य? तो उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 के अंतर्गत राज्य के पहले निजी टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? किस जिले में किया जाएगा? तो शामली में किया जाएगा, शामली। विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल किस अवसर पर शुरू की गई? किस अवसर पर शुरू की गई? तो सुशासन दिवस, सुशासन दिवस पर शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी संवाद 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
पहला कथन कह रहा है कि यह एक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। दूसरा कथन कह रहा है कि इसके प्रारंभिक संस्करण का विषय प्रौद्योगिकी कूटनीति में नए आयाम को जोड़ना था। तो पहला इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के साथ भारत में इसका पहला स्टैंड अलोन परिसर स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हो जाएगा आपका वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर रितु करिथल श्रीवास्तव को राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं? तो उन्होंने इसरो के मंगल ऑर्बिटर और चंद्रयान मिशरों के लिए उप निदेशक या संचालन के रूप में कार्य किया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार करना है, बताना है कौन से कथन हाइड्रो पर स्पेक्ट्रल इमेजिंग प्रौद्योगिकी के लिए उचित अनुप्रयोग हैं। तो अगला है क्वेश्चन पहला है तेल रिसाव की निगरानी और भौगोलिक सीमाओं की ट्रैकिंग, ये भी करेक्ट है। और सटीक कृषि डेटा के माध्यम से फसल की उपज में वृद्धि, ये भी करेक्ट है। भौगोलिक सीमाओं और भूमि उपयोग में परिवर्तन की निगरानी, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण हेतु स्थापित किया जाएगा? सह शिक्षण हेतु स्थापित किया जाएगा गोरखपुर में। गोरखपुर में किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि BAHS 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश 2023-24 के दौरान शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य था, जिसे देश के कुल दुग्ध उत्पादन में 16% से अधिक योगदान दिया। अगला क्वेश्चन, तो ये तो करेक्ट है, लेकिन दूसरा कथन इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में एशिया के प्रमुख खाद्य एवं पेय व्यापार सो इंडस फूड के आयोजन हेतु उत्तरदायी है? आयोजन हेतु उत्तरदायी है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद, TPCI। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत वन स्थित रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सही पूछ रहा है, कौन सा सही है? तो आपके दोनों इनकरेक्ट है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS की आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूल उपकरण का नाम क्या है? तो इसका क्या नाम है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अन्न चक्र। अन्न चक्र। निम्नलिखित में से किस मंदिर को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण हेतु यूनेस्को अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन 2023 प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया? तो अब फहा ठीक है, अबथ सहायेश्वर मंदिर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में तस्करी शीर्षक के से वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है? वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है, ऑप्शन सी राजस्व असूचना निदेशालय, DRI। DRI। चलिए अगला क्वेश्चन है चक्की नदी जो हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा रिपोर्ट की गई अवैध खनन की गतिविधियों के कारण चर्चा में रही, निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ब्यास। ब्यास नदी। प्रोजेक्ट विस्तार निम्नलिखित में से इन संगठनों की साझा पहल है? प्रोजेक्ट विस्तार इसकी साझा पहल है,
तो यह पहल है आपकी आईआईटी मद्रास और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की साझा पहल है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भूमि से h ऊंचाई पर स्थित m द्रव्यमान के पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सही व्यंजक क्या है? सही व्यंजक है mgh। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शक्ति वह दर है जिस पर कार्य किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। और अधिक शक्तिशाली मशीन समान कार्य को अधिक समय में करती है, यह गलत है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित अधिक समय में कहा, कम समय में करेगी। ठीक है, कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन आपके करेक्ट हो जाएंगे। ऊर्जा किसी वस्तु की कार्य को करने की क्षमता है, करेक्ट है। ऊर्जा का मात्रक कार्य के समान ही होता है, अर्थात जूल। तो ऑप्शन दूसरा कथन भी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। पहले अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आईपी एड्रेस यूआरएल के बीच अंतर का सटीक वर्णन करता है? अंतर का जो सटीक वर्णन करता है, ये आईपी एड्रेस विशिष्ट रूप से इंटरनेट पर एक डिवाइस की पहचान करता है, जबकि यूआरएल वेब रिसोर्सेज के अद्वितीय एड्रेस को निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान एसएसएलवी के 3 मुख्य चरणों में किस प्रकार के प्रोपल्सन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के प्रोपल्सन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? तो सॉलिड प्रोपल्सन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संगठन ने गगनयान अंतरिक्ष मिशन हेतु ह्यूमनाइड स्कल का डिजाइन विकसित किया है? ह्यूमनाइड जो स्कल है, इसका डिजाइन किसने किया है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के आदित्य L1 मिशन का मुख्य केंद्र कौन सा खगोलीय पिंड है? मुख्य केंद्र आपका सूर्य है, सूर्य खगोलीय पिंड है। अगला क्वेश्चन है, एक अभिकथन और कारण है। अभिकथन में कहा है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति में वृद्धि के साथ ध्वनि का तारतम्य बढ़ता है। दूसरा है कारण, हमारा मस्तिष्क उच्च और निम्न तारतम्य के बीच अंतर नहीं कर सकता है, अंतर नहीं कर सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वह आपका होगा, पहला तो करेक्ट है लेकिन दूसरा इनकरेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब अभिकथन सही है, कारण गलत है। अगला क्वेश्चन है, जब वायु में किसी वस्तु की ध्वनि ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो इससे उत्पन्न होने वाली तीव्र और तीक्ष्ण ध्वनि को हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, सोनिक बूम। सोनिक बूम कहते हैं। कौन सा शब्द दूर की सतह से परावर्तन के कारण ध्वनि की बार बार सुनाई देने की सटीक वर्णन करता है? सटीक वर्णन करता है, ऑप्शन डी, प्रतिध्वनि। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी सभागार में ध्वनि स्थायित्व को न्यूनतम करने में कौन सा पदार्थ संयोजन सर्वाधिक प्रभावी है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका संपीड़ित फाइबर बोर्ड को सघन और सघन पर्दे। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की कौन सी अवस्था अति ऊर्जावान आयनित कणों से बनी होती है और सामान्य तारों और नियॉन संकेतकों में पाई जाती है? इसका जो करेक्ट होगा आपका वो प्लाज्मा हो जाएगा, ऑप्शन डी प्लाज्मा। कौन सा कथन ध्वनि संचरण की आवश्यकताओं का सही वर्णन करता है? सही वर्णन कौन करता है? तो ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती क्योंकि कणों को कंपन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में इसे कोशिका केंद्रक की खोज का श्रेय दिया जाता है? इसे केंद्रक की खोज का के तो रॉबर्ट ब्राउन को दिया जाता है, रॉबर्ट ब्राउन को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीवों के 4 प्रमुख समूहों का सही प्रतिनिधित्व करता है? कौन करता है? तो जीवाणु, कवक और शैवाल, प्रोटोजोआ करता है।
अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन के प्रतिजीवाणु गुणों की खोज किसने की? किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। रेयान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह काष्ठ की लुगदी से प्राप्त होता है, इसलिए एक प्राकृतिक रेशा है, यह गलत है। यह नीले लिटमस पेपर को लाल करने का गुण किसकी विशेषता है? इसकी विशेषता है तो अम्ल की, एसिड। HDMI का तात्पर्य क्या है? HDMI का तात्पर्य है हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। संतति की में जीन संयोजन के संबंध में कौन सा कथन करेक्ट है? कौन सा कथन करेक्ट है? आपका वे भिन्न विशेषताओं के प्रकट होने का कारण बनते हैं, ऑप्शन सी। मानव के प्रारंभिक विकास के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम में व्यवस्थित करना है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले निषेचन, फिर युग्मजन लगातार विभाजित होता है, फिर आपका कोशिकाओं के पिंड एक का निर्माण, फिर आपका भ्रूण गर्भाशय की दीवार में प्रत्यारोपित हो जाता है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब पहले यह होगा, फिर दूसरे में ये, सॉरी, ये होगा आपका, ठीक है, पहला, हाँ, ऐसे होगा आपका 4, फिर 2, 3, फिर 1। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर संचालित करती है? किस सिद्धांत पर संचालित करती है? तो पास्कल के नियम पे। पहला NSM सुपर कंप्यूटर परम शिवाय कहाँ स्थापित किया गया था? परम शिवाय कहाँ स्थापित किया गया था? तो IIT BHU वाराणसी में। परमाणु ऊर्जा विभाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन है, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी और यह प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के अधीन कार्य करता है, करेक्ट है। दूसरा, परमाणु ऊर्जा विभाग में भारत सरकार का सचिव परमाणु ऊर्जा आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, भी करेक्ट है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, यह आपका इनकरेक्ट है, बाकी सभी करेक्ट हैं। तो करेक्ट में GD बिरला पुरस्कार चिकित्सा विज्ञान सहित विज्ञान में अनुसंधान हेतु प्रदान किया जाता है। दूसरा है कलिंग पुरस्कार, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। तीसरा कथन है, लास्ट है, ओम प्रकाश भसीन पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता को मान्यता इसलिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य माना जा सकता है? मुख्य कार्य माना जा सकता है, एक नेटवर्क में, एक नेटवर्क में, सॉरी, यह नहीं है, बाकी आपके तीनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा अधिकार IPR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन बताना है, करेक्ट कौन से होंगे? तो बौद्धिक संपदा अधिकार संरचनाओं को किसी भी भौतिक संपत्ति की तरह ही अपने अधिक आविष्कारों, कलात्मक या साहित्यिक कार्यों के लाभ अर्जित करने की सुविधा प्रदान करते हैं। दूसरा है, इन अधिकारों को मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 27 में मान्यता प्राप्त है। तो दोनों कथन करेक्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पैटर्न पर पहचान का उदाहरण है? कौन है? तो फेशियल रिकॉग्निशन का उपयोग कर फोन का अनलॉक करना। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड किसके लिए एक रूपक है? इसके लिए एक रूपक है, तो इंटरनेट के लिए। भारतीय वायुसेना के Su-3 MKI फाइटर जेट के साथ कौन सा क्रूज मिसाइल संस्करण एकीकृत है? कौन सा है? तो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जैव ईंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो यह वनस्पति तेलों और पशु वसा के प्राप्त नवीकरणीय ईंधन है, यह करेक्ट है। पीढ़ी और एक तरफ प्रक्षेपण यान है।
पहली पीढ़ी में क्या है? तो एक मिनट, हाँ। अच्छा, ये सुमेलित करना है, कौन सा आपका करेक्ट होगा, तो कौन सा नंबर? एक मिनट, हाँ। पहली पीढ़ी आपका हो जाए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एसएलवी, पहली पीढ़ी। फिर आपका कौन सा होगा दूसरी पीढ़ी में? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एएसएलवी। तीसरी पीढ़ी में क्या होगा? तो होगा आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और चौथी पीढ़ी में होगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट व्हीकल। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डिप्थीरिया निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? डिप्थीरिया जो होता है आपका जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु। रक्त के थक्के के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? विटामिन किसके लिए? तो विटामिन के लिए। ऑप्शन डी, विटामिन के। ऑप्शन डी, विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? पहला सुमेलन कौन सा है? कथन है विटामिन बी 1। विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 को क्या कहते हैं? तो थायमीन कहते हैं, करेक्ट। विटामिन बी 2 को क्या कहते हैं? तो राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन बी 5 को क्या कहते हैं? तो पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। और विटामिन बी 7 को कहते हैं, ये ऑप्शन गलत है, साइनोकोबालमिन नहीं कहते हैं। तो विटामिन ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, बाकी सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रक्त वाहिका रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है? कौन सी रक्त वाहिका रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक या भागों तक ले जाती है? तो शिरा, धमनी, कोशिका या लघु शिरा? तो ऑप्शन करेक्ट होगा आपका धमनी, ऑप्शन बी, धमनी। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा नीचे एक पीएच के साथ वर्षा जल को संदर्भित करती है। वर्षा जल को संदर्भित करती है तो 5.6, 5.6। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? संयोजन इलेक्ट्रॉन परमाणु के किस भाग में पाए जाते हैं? किस भाग में पाए जाते हैं? तो सबसे बाह्य कक्षा में पाए जाते हैं। कौन क्या पाए जाते हैं? तो संयोजन इलेक्ट्रॉन परमाणु के किस भाग में पाए जाते हैं? तो सबसे बाह्य कक्षा में पाए जाते हैं। ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। संयोजन इलेक्ट्रॉन परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में पाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 149, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 149। क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन है। पहले कथन में कह रहे हैं कि क्रिस्टलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग घोल से क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दूसरा कथन क्या है? क्रिस्टलीकरण में अशुद्ध ठोस पदार्थ को एक विलायक के साथ गर्म किया जाता है और फिर गर्म अवस्था में छाना जाता है और उसके बाद प्राप्त जो निस्यंद है या फिल्ट्रेट है को ठंडा किया जाता है ताकि शुद्ध क्रिस्टल बन सके। तो जो कथन यह भी करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है और दूसरा भी करेक्ट है। तो क्रिस्टलीकरण के संदर्भ में ये दोनों कथन आपके करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन इसका पहला कथन जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन करेक्ट हैं। दोनों कथन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है? पहला कथन कह रहा है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसे विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रचारित किया जाता है। प्रचारित किया जाता है, यह भी सही है। दूसरा है, प्रकाश की सीधी रेखा, प्रकाश सीधी रेखा में संचरित होता है और सामान्यतः एक किरण के रूप में प्रदर्शित होता है। देखिए, दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट हैं, दोनों कथन करेक्ट हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही
आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हमारे 150 जो क्वेश्चंस हैं, 150 क्वेश्चन वो करेक्ट हो गए हैं, मतलब कवर कर लिए हैं। और यह दृष्टि आईएएस की तीसरी टेस्ट सीरीज है जिसमें हम लोगों ने साइंस टेक के 110 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन करंट अफेयर के कवर किए हैं। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। चलिए, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और अगली टेस्ट सीरीज कल देखने को मिलेगी, जो कि ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज रहेगी। चलिए, धन्यवाद।